नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगले 7 दिनों में कैसा मौसम भारतवर्ष में रहेगा। अगर इस वीडियो के मुख्य बिंदुओं की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि आने वाले 7 दिनों में दो पश्चिमी विक्षोभ नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इम्पैक्ट करेंगे, जिसके प्रभाव में 30 से 4 जिसकी पीक इंटेंसिटी 30 मार्च और 4 अप्रैल को रहेगी। साथ ही आज अगले 24 घंटे में कश्मीर घाटी के ऊपर भारी वर्षा होने का भी पूर्वानुमान किया गया है। इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जो बाकी सिस्टम्स हमारे बनेंगे उसके प्रभाव में नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर 30 मार्च को ओलावृष्टि हो सकती है, मध्य भारत और पूर्वी भारत में 31 मार्च को और उत्तरी प्रायद्वीप भारत में 30 और 31 मार्च को ओलावृष्टि होने की संभावनाएं बनी हुई है। पूर्वोत्तर भारत में और पूर्वी भारत में 31 मार्च और 1 अप्रैल को तेज हवाएं, गर्जन, मेघ गर्जन के होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और अब अगर हम प्रायद्वीप भारत की बात करें तो वहां पे भी गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही केरला के ऊपर 31 मार्च और 1 अप्रैल को भारी वर्षा की भी चेतावनी जारी की गई है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में 31 मार्च और 1 अप्रैल के लिए भारी वर्षा की चेतावनियां जारी की गई हैं। अब अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज किए गए मौसम की बात करें तो त्रिपुरा और केरला में भारी वर्षा दर्ज की गई है। ओलावृष्टि हरियाणा, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। गर्जन, बिजली गिरना और तेज हवाएं चलना समूचे पूर्वोत्तर भारत से, पूर्वी भारत से, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत से और प्रायद्वीप भारत से रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आज सुबह के अगर सिनोप्टिक सिस्टम्स की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ अभी फिलहाल 65 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास स्थित है। साथ ही एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब और हरियाणा के ऊपर स्थित है। इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक ट्रफ अरब सागर तक जा रहा है, जिसकी वजह से मॉइस्चर नॉर्थ वेस्ट इंडिया और वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स की तरफ आ पा रहा है। साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारी नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर भी है और वहां से भी एक ट्रफ हमारा नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा तक गया हुआ है। और इस ट्रफ के सहारे भी बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर नॉर्थ वेस्ट इंडिया और वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स के पास आ रहा है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां पे असम के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्थित है और बिहार से लेके मेघालय मणिपुर तक एक ट्रफ वहां पे भी बना हुआ है। प्रायद्वीप भारत में नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका से कोमरिन की खाड़ी तक एक विंड डिस्कंटिन्यूटी लाइन बनी हुई है और एक ट्रफ इन ईस्टर्ली भी बना हुआ है। इन सभी सिस्टम्स के प्रभाव में अगर हम आज 30 मार्च की चेतावनी की बात करें तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लिए आज हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हैवी रेनफॉल का अलर्ट कोस्टल कर्नाटका, केरला, असम, मेघालय और त्रिपुरा के लिए भी जारी किया गया है। ओलावृष्टि की अगर हम बात करें तो ओलावृष्टि की चेतावनियां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के लिए जारी की गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार और कोंकण गोवा को छोड़ दिया जाए तो सब जगह लगभग हमने मेघ गर्जन और बिजली गिरने की भी चेतावनियां जारी की गई हैं। 31 मार्च की चेतावनियों की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ओलावृष्टि की चेतावनियां मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और गंगेटिक वेस्ट बंगाल में जारी रहेंगी। मेघ गर्जन की चेतावनियां भी नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जारी रहेगी। भारी वर्षा की चेतावनियां असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और केरला के लिए भी जारी की गई हैं और साथ ही सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के लिए भी भारी वर्षा की चेतावनियां जारी की गई हैं। 1 अप्रैल के लिए अब अगर हम मौसम की चेतावनी की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनियां अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में जारी रहेंगी। ओलावृष्टि की चेतावनियां विदर्भ और छत्तीसगढ़ के लिए जारी की गई है। मध्य भारत और प्रायद्वीप भारत में मेघ गर्जन की चेतावनियां जारी रहेंगी और साथ ही पूर्वोत्तर भारत में भी मेघ गर्जन की चेतावनियां जारी रहेंगी। 2 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 2 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि वेस्ट राजस्थान में हमने मेघ गर्जन की चेतावनियां जारी की हैं, जो कि जैसा कि हमने आपको बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 2 अप्रैल से
इम्पैक्ट करना शुरू करेगा। इसके साथ ही मध्य भारत, प्रायद्वीप भारत और पूर्वोत्तर भारत में भी मेघ गर्जन की चेतावनियां जारी की गई है। 3 अप्रैल की चेतावनी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि समूचे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर, मध्य भारत के ऊपर, पूर्वी भारत के ऊपर और प्रायद्वीप भारत के ऊपर और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर मेघ गर्जन और तेज हवाएं चलने की चेतावनियां जारी की गई हैं। 4 अप्रैल की चेतावनी की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर मेघ गर्जन की चेतावनियां जारी की गई हैं और 5 अप्रैल के लिए पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए मेघ गर्जन की चेतावनियां जारी की गई हैं। अब अगर हम अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर इन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में अगले 24 घंटे में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है और उसके बाद इसके 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। 4 अप्रैल से इसके फिर से पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव में 3 से 5 डिग्री गिरने की संभावना बनी हुई है। सेंट्रल इंडिया में 1 अप्रैल तक कोई परिवर्तन अधिकतम तापमान में नहीं होगा, उसके बाद ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। पूर्वी भारत में 1 अप्रैल तक इसके कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा और उसके बाद ये 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा आने वाले समय में। गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य में 1 तारीख तक तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावना है और उसके बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है और उसके बाद इसके 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावनाएं बनी हुई है। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और मौसम की वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहें ताकि मौसम की नवीनतम जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। नमस्कार, जय हिंद।